जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है और आप सभी के लिए हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की PDF मात्र अभी जो है आप सभी के लिए 100 रुपये मिल जाएगी। हिंदी साहित्य के इसमें टॉप 3000 प्रश्न होंगे। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। PDF आप सभी के लिए उपलब्ध है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नाटक में साम्राज्यवाद और स्वतंत्र भावना की टकराहट का सफल चित्रण हुआ है। वह आप सभी के लिए नाटक बताना है। अपराजिता है, जय पराजय, रंग दे बसंती चोला या फिर शरणार्थी। 55 में चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर है आपके लिए बताने किस नाटक में साम्राज्यवाद और स्वतंत्र भावना की टकराहट का सफल चित्रण हुआ है। तो 55 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि रंग दे बसंती चोला। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रंग दे बसंती चोला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर 56 में चयन करना है। सुमेलित नहीं बताना है आप सभी के लिए। बताइएगा आनंद जी, लवली जी, सतीश जी, क्या होगा आप सभी का सही आंसर। सुमेलित नहीं बताना है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अशोक, हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध, प्रेमचंद्र चंद्रगुप्त और चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग। 56 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा 56 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर ममता जी। 56 में आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। प्रेमचंद्र चंद्रगुप्त है, ये वाला सम्मिलित नहीं है क्योंकि चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ये प्रेमचंद जी का नाटक नहीं है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अंधायुग की विधा क्या है। विधा एक काव्य नाटक है, एकांकी है, खंड काव्य है, कथा काव्य है। 57 में सही आंसर बताना है। बताइए 57 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा कि अंधायुग की विधा क्या है। बताइएगा पुष्पराज जी, दीपक जी, पारुल जी, प्रीति जी, आप सभी का सही आंसर होगा। अंधायुग जो है ये काव्य नाटक आप सभी का यहाँ पर एक सही आंसर होगा। धर्मवीर भारती की रचना मानी जाती है। अंधायुग धर्म के बिना, तो धर्मवीर भारती की रचना है अंधायुग। सुमित्रानंदन पंत की नाट्य रचना पहचानना है। कला ओ बूढ़ा चांद है, लोकायतन है, ज्योत्सना है या सत्यकाम है। 58 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नाट्य रचना पूछा गया है, नाट्य रचना बताइएगा कौन सी नाट्य रचना पंत जी की है। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर दिया गया है, सुमित्रानंदन पंत की नाट्य रचना पहचानिएगा, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है। आप सभी का यहाँ पर सी वाला सही आंसर होगा, ज्योत्सना। ज्योत्सना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ज्योत्सना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नाट्य रचना कौन सी है, ज्योत्सना आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, साधना जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 59। पंथकृत रजत शिखर की विधा क्या है। प्रहसन है, कविता है, कहानी है या नाट्य गीति है। 59 में सही आंसर बताइएगा। पंथकृत रजत शिखर की विधा बताना है, किस विधा की रचना मानी जाती है, चयन करिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 59 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा, यानी कि गीति नाट्य आप सभी का सही आंसर है। रजत शिखर की विधा क्या है, गीति नाट्य आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कल्प की विधा क्या है। पृथ्वी कल्प ये जो है काव्य नाटक है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीति नाट्य है। 60 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना, पृथ्वी कल्प की विधा क्या है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और 60 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पृथ्वी कल्प की विधा बताना है, तो ये किस विधा की रचना है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। काव्य नाटक यहाँ पर सही आंसर है। 60 में काव्य नाटक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन माना जा सकता है। इनमें से बताइएगा
सेठ गोविंद दास हैं, या फिर यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, उपेन्द्रनाथ के राम कुमार वर्मा है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 61 यहाँ पर दिया गया है। 61 में सही आंसर बताइएगा। हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 61 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 61 में। जिन्होंने भी यहाँ पर बताया है बी वाला विकल्प लक्ष्मी नारायण मिश्र, उनका यहाँ पर सही आंसर है लक्ष्मी नारायण मिश्र। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 62 है। लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटक न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार किसने माना है? क्वेश्चन नंबर 62 में बताइए। डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सह, नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 62 में। 62 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या है सही आंसर 62 में? विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नंद दुलारी वाजपेयी, यानी कि सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 63 है। मोहन राकेश का नाटक आप सभी के लिए बताना है। जन्मेजय का नाट्यज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों की राजहंस। 63 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। 63 में सही आंसर बताइएगा। मोहन राकेश का नाटक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर डी लहरों की राजहंस। लहरों के राजहंस आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। लहरों की राजहंस जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर होगा। मोहन राकेश के किस नाटक का कथानक अश्वघोष के सौंदर्यानंद पर आधारित है? लहरों की राजहंस, या फिर आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, पैरतले की जमीन। 64 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 64 में आप सभी का आनंद जी, मुकेश जी सही आंसर क्या होगा? मोहन राकेश के किस नाटक का कथानक अश्वघोष के सौंदर्यानंद पर आधारित है? ये बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिया गया है और यहाँ पर भी आप सभी का सही आंसर होगा लहरों की राजहंस। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लहरों की राजहंस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 दिया गया है। 65 में बताना है मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? 65 में बताइएगा। लहरों की राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये सभी। 65 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। और 65 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है आधे अधूरे। आधे अधूरे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है आधे अधूरे, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 66 है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पहले राजा पृथु के बीच विलक्षण साम्य का आलोचनात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन किस नाटक का उपजीव्य है? बताइएगा। कोणार्क, या फिर पहला राजा, शारदिया, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 में सही आंसर बताना है। 66 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और 66 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा पहला राजा। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है पहला राजा, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 67 है, यानी कि उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन माने जाते हैं? 67 में जयशंकर प्रसाद है, निराला, अज्ञे, हरिऔध, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन माने जाते, किनका माना जाते हैं गीति नाट्य? ये चयन करिएगा उत्तर प्रियदर्शी। 67वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 67 में विकल्प नंबर सी वाला विकल्प सही आंसर अज्ञे। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर
दिया गया है यहाँ पर 68वां क्वेश्चन, अंधा कुआं की रचनाकार कौन माने जाते हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, लक्ष्मी नारायण माथुर हैं, लक्ष्मी नारायण गुप्त हैं। 68 में बताना है अंधा कुआं। अंधा कुआं के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 68 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर अंधा कुआं। 68वां क्वेश्चन दिया गया है। 68 में आप सभी का विकल्प नंबर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। लक्ष्मी नारायण लाल माने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है सभी लोगों ने बहुत बढ़िया सही आंसर बताया। बकरी नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 69 में चयन करिएगा। बकरी नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइएगा, चयन करिए सभी लोग। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। बकरी नाटक के रचयिता आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मोहन राकेश, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र वर्मा। अपन ने याद किया था कि बकरियों का सर्वे करना है। सर्वे करना है तो सर्वे से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो है उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। बकरी का क्या करना है? सर्वे करना है। तो सर्वे से कितनी बकरियां हैं ये सर्वे करना है। सर्वे से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और बकरी से बकरी। 8वां सर्ग नाटक किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर दिया गया। मुद्रा राक्षस ने, हबीब तनवीर ने, नागबोडस, सुरेंद्र वर्मा। 70वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 8वां सर्ग नाटक किसने लिखा है बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी के यहाँ पर कमेंट देखते जा रहे हैं। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 70 में विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, सुरेंद्र वर्मा। 8वां सर्ग नाटक किसने लिखा है? सुरेंद्र वर्मा जी ने लिखा है। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण किस नाटक में हुआ है? वह नाटक 71 में 71 में आप सभी के लिए बताना है। अंधा कुआं है, मादा कैक्टस है, सुंदर रस है, रात रानी है। 71 में आप सभी लोग चयन करिएगा। शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण किस नाटक में हुआ है? वह नाटक आप सभी के लिए बताना है। 71वां क्वेश्चन दिया गया है और 71 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर क्या है? ए वाला विकल्प सही आंसर है, अंधा कुआं। अंधा कुआं में शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचारों का चित्रण इस नाटक में हुआ अंधा कुआं में। चर्म सौंदर्य के स्थान पर कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित करने वाला नाटक कौन सा है? 72 का सही आंसर चयन करिएगा। 72 में आप सभी का सही आंसर क्या है? चयन करिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बताइए, चर्म सौंदर्य के स्थान पर कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित करने वाला नाटक कौन सा है? ये चयन करना है आप सभी के लिए। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। सूखा सरोवर, सुंदर रस, 8वां सर्ग, उत्तर प्रियदर्शी। तो यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 72 में विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया सुंदर रस, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सुंदर रस, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 73वां क्वेश्चन है। 73 में आप सभी के लिए बताना है कि चरणदास चोर नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं। 73 में बताइए। हबीब तनवीर हैं, नागबोडस हैं, शंकर शेष हैं, गिरीश कर्नाड हैं। 73 में आप सभी लोग सही आंसर चयन करना है। चरणदास चोर एक नाटक विधा की रचना मानी जाती है। इसके लेखक कौन माने जाते हैं? लेखक बताना है। चरणदास चोर नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? तो 73 में आप सभी का सही आंसर है हबीब तनवीर। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हबीब तनवीर जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 74। महाभारत कालीन कथानक के माध्यम से युद्ध से उत्पन्न समस्याओं तथा मूल्यों का विघटन किस नाटक में चित्रित किया गया है? ये आप सभी के लिए बताना है। अंधा कुआं में, अंधा युग में, जय पराजय में, आधे अधूरे में। 74 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। महाभारत कालीन कथानक के माध्यम से युद्ध से उत्पन्न समस्याओं तथा मूल्यों का विघटन किस नाटक में चित्रित किया गया है?
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? सही आंसर 74 में आप सभी का विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा। अंधा युग यहाँ पर सही आंसर है। अंधा युग आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, आधे अधूरे की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है? बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया, 75वां क्वेश्चन है। क्या है आप सभी का सही आंसर? यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी नारायण लाल जी जो हैं अंजू जी, उनकी रचना मानी जाती है। एक रचना है सुंदर रस, नाटक माना जाता है सुंदर रस। आधे अधूरे की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर 75 में चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर होगा स्वयं सावित्री की मानसिकता। विकल्प नंबर ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? हाँ मेनका जी, मादा कैक्टस की विधा क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 में बताइएगा। कहानी, कविता, उपन्यास या फिर ये नाटक है? बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया, 76वां क्वेश्चन है। 76 में आप सभी के लिए बताना है मादा कैक्टस की विधा क्या है, किस विधा की रचना मानी जाती है, ये चयन करना है। 76वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर ये नाटक विधा की रचना है। क्या है? नाटक। आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प है, यहाँ पर सही आंसर होगा। नाटक आप सभी का सही आंसर है। जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक है। जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक कौन सा है? बकरी है, छठा बेटा, शुतुरमुर्ग, त्रिशंकु। 77 में सही आंसर चयन करना है। 77 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक कौन सा माना जाता है? 77 में सही आंसर चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है बकरी। बकरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बकरी जिन्होंने ये वाला विकल्प चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन आप सभी का 78, मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा माना जाता है? बिना दीवारों का घर या फिर कैद ए हयात या पर्दे के पीछे या फिर एक तारे की आंख। 78 में चयन करना है। मिर्जा गालिब जो है, मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 78 में कौन सा विकल्प सही आंसर है? तो 78 में आप सभी का सही आंसर होगा तो कैद ए हयात आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कैद ए हयात बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कैद ए हयात आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर कौन सा? 79वां क्वेश्चन है। 79 में आप सभी के लिए बताना, निम्नलिखित में से किस नाटक में कार्यालयीय जीवन को केंद्र मानकर यह दिखाया गया कि आज सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार पैसा है? ये बताना है। स्वदेश दीपक कृत कोर्ट मार्शल में, मुद्रा राक्षस कृत यूर्स फेथफुली में या फिर हमीदुल्ला कृत उलझी आकृतियां, राकेश जैन कृत विश्वंस में। बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का सी सही आंसर है। हमीदुल्ला कृत उलझी आकृतियां आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। मल्लिका किस नाटक के स्त्री पात्र है? 80वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 80 में आप सभी के लिए बताना, लहरों की राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, स्कंदगुप्त, वितस्ता की लहरें। 80 में आप सभी का सही आंसर मल्लिका किस नाटक की स्त्री पात्र है ये बताना है। 80 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, विकल्प नंबर आषाढ़ का एक दिन बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। आषाढ़ का एक दिन मल्लिका किस नाटक की स्त्री पात्र है? आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश जी का नाटक, उसी की पात्र मानी जाती है चंद्रकला जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है।
देवताओं की छाया में चरवाही किसकी रचना मानी जाती है? भुवनेश्वर, सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ या फिर हबीब तनवीर। 81 में आप सभी लोग चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर? देवताओं की छाया में चरवाही किसकी कृति है, ये चयन करना है। 81वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। जिनके कमेंट बीच में रुक जाते हैं, क्लास बीच में रुक जाती है, तो आप थोड़ी सा रिफ्रेश कर लिया करें सभी लोग। और 81 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि आप सभी का उपेंद्र नाथ अश्क यहाँ पर सही आंसर होंगे। उपेंद्र नाथ अश्क यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि घासीराम कोतवाल नाटक के लेखक कौन है? बादल सरकार हैं या फिर बीबी कारंत हैं, गिरीश कर्नाड हैं, विजय तेंदुलकर हैं। 82 में आपके लिए बताने घासीराम कोतवाल नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं। एक बार शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को, लाइक कर लें सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो आप सभी का यहाँ पर 82 में सही आंसर होगा। घासीराम कोतवाल एक नाटक विधा की रचना है जो कि विजय तेंदुलकर जी जो हैं, विजय तेंदुलकर उन्हीं की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। विजय तेंदुलकर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है? भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, पाणिनि ने, अप्पय ने। 83 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प सही आंसर होगा। 83 में सही आंसर चयन करिएगा कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है। 83 में आप सभी के लिए बताना है, तो आप सभी का सही आंसर है भरत मुनि ने। किन्होंने? भरत मुनि आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। भरत मुनि जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका यहाँ पर 84 है। शारदिया के नाटककार कौन माने जाते हैं? 84 में आपके लिए बताने मोहन राकेश हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं, इनमें से कोई नहीं है। 84वां क्वेश्चन दिया गया है, शारदिया नाटक किनका माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर 84 में सही आंसर है महत्वपूर्ण नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर जी जो है उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होंगे। जगदीश चंद्र माथुर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? 85वां क्वेश्चन दिया गया। लक्ष्मी नारायण लाल ने, नागबोडस, जगदीश चंद्र माथुर या फिर गिरीश कर्नाड ने। 83वां क्वेश्चन है। तो देखिएगा शारदिया, कोणार्क ये सभी नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी के ही माने जाते हैं। तो सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर है। जो शीलवती है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र हैं? शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र मानी जाती है? वह नाटक बताना है। सेतुबंध है, 8वां सर्ग है, द्रौपदी है या सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। 86 का सही आंसर चयन करेंगे आप सभी लोग, क्या होगा सही आंसर? राहुल जी, नीलम जी, लवली जी, तो आप सभी का सही आंसर है शीलवती सुरेंद्र वर्मा की किस नाटक की पात्र मानी जाती है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये जो नाटक है बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक माना जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तुगलक नाटक की मूल भाषा है, तुगलक नाटक जो है इसकी मूल भाषा क्या है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा, चयन करिएगा। बांग्ला है, उड़िया है, कन्नड़ है, तेलुगु है। 87 में आप सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे, बताइए। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है ये बताना है। सॉरी, ये है तुगलक बताएं। तुगलक नाटक की मूल भाषा क्या है ये बताना है। 87वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 87 में तुगलक नाटक की मूल भाषा क्या है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 87 में विकल्प नंबर सी, कन्नड़। कन्नड़ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप सभी का दिया गया है 88वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पात्रों को उनकी नाट्य कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर सूची 1 दी गई है, सूची 2 यहाँ पर दी गई है, कूट आपके यहाँ पर भी दिए गए हैं। कूट आप एक बार देख लीजिएगा, ये आपके यहाँ पर कूट दिए गए हैं। इनकी सहायता से यहाँ पर स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त के पात्र कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर है प्रपंच बुद्धि।
और कोणार्क के कौन हो जाएंगे, विशु। कोणार्क के विशु हैं पात्र। आषाढ़ का एक दिन के कौन माने जाते हैं, आषाढ़ का एक दिन के पात्र विलोम हैं। सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक इसके पात्र हैं शीलवती। तो इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। और यहाँ पर आपके कूट भी दिए गए थे जिसमें आप सभी का 88 में बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर था, बी वाला विकल्प। नेपथ्य राग किसका नाटक है, क्वेश्चन नंबर 89 में चयन करिएगा। मीराकांत, मृणाल पांडे या फिर त्रिपुरारी शर्मा, कुसुम कुमार। नेपथ्य राग 89 का सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। नेपथ्य राग किसका नाटक है, ये चयन करना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नेपथ्य राग के रचनाकार माने जाते हैं कौन। 89 में आप सभी का सही आंसर मीराकांत है। मीराकांत विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मीराकांत यहाँ पर सही आंसर है। आगरा बाजार किसका, आगरा बाजार से कौन संबंधित है, ये आपके लिए बताना है। आगरा बाजार किन की रचना है, ये आप सभी के लिए बताना है। हबीब तनवीर, वीवी कारंत, दिलीप चित्रे या फिर सुरेंद्र वर्मा। चयन करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आगरा बाजार पूछा गया है, आगरा बाजार। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 90 में। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 90 में। विकल्प नंबर ए वाला विकल्प सही आंसर। हबीब तनवीर जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, उन्हीं की रचना मानी जाती है। कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 91 में आप सभी के लिए बताना है। 91 में कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा, कालक्रम की दृष्टि से बताना है। कलंकी, बलराम की तीर्थ यात्रा, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, ये आप सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनाएं दी गई हैं। और कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम की बात करें तो 91 में आपका बी वाला विकल्प सही आंसर है। देखिएगा, जो अंधा कुआं है 1955 इसका प्रकाशन है। मादा कैक्टस 1959 माना जाता है प्रकाशन। कलंकी 1969 माना जाता है प्रकाशन। और बलराम की तीर्थ यात्रा इसका प्रकाशन 1983 है। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम यहाँ पर भी बताना है। 92 में चयन करिएगा। यहाँ पर पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त, कोर्ट मार्शल, ये 4 यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं। बताइए प्रीति जी, कंचन जी, डॉक्टर कृष्णा जी, क्या होगा सही आंसर। इन रचनाओं का सही अनुक्रम 92 में चयन करना है। तो 92 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 92 में विकल्प नंबर सी, स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी और कोर्ट मार्शल। यानी कि स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक 1928, पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर 1969, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1974, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक 1991। तो सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। जादू की कुर्सी नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं। 93 में आप सभी के लिए बताना है। बलराज साइनी है, रांगी राघव है, भीष्म साइनी है, मुद्रा राक्षस है। 93 में आप सभी का सही आंसर क्या है। जादू की कुर्सी नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं। 93 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर। जादू की कुर्सी पर बैठने के लिए बल चाहिए। जादू की कुर्सी पर बैठने के लिए बल चाहिए, तो बल से बलराज साहिनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर है, बलराज साहिनी। ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक पहचानिएगा। मसाल, मैं कौन हूं, जादू की कुर्सी या फिर दुमदार आदमी। 94 में आप सभी के लिए बताना है। ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक चयन करना है, कौन सा माना जाता है। 94 में सही आंसर चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक माना जाता है मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, ख्वाजा अहमद अब्बास, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। मैं कौन हूं, ख्वाजा अहमद अब्बास। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो है नाटक दिए गए हैं, उनके रचनाकार दिए गए हैं और यहाँ पर कूट दिए गए हैं। इन कूट की सहायता से आप सभी के लिए 95 में सम्मिलित करना है।
सम्मिलित कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर शारदिया दिया गया है, शारदिया के रचनाकार कौन माने जाते हैं ये बताना है, तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया। हानुस किन की रचना है, हानुस रचना मानी जाती है किनकी, आधे अधूरे है, तो आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है। हानुस की बात करें तो हानुस भीष्म साइनी की रचना, एक कंठ विस्फाई दुष्यंत कुमार की रचना है। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ पर देखिएगा विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन 96 है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 96 में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या फिर नेमीचंद्र जैन, बताइए। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, एक कथन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है और 96 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर होगा। 96 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर, जयशंकर प्रसाद यहाँ पर जो है वह आप सभी का सही आंसर होंगे। यह स्वतंत्रोत्तर नाटकों की प्रमुख विशेषता है, यथार्थपरक बौद्धिकता, प्रेम की भावुक तथा मानवीय संवेदना, मनोवैज्ञानिक स्तर पर चारित्रिक विकास या जीवन की विषमताओं का चित्रण। 97 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। राजीव जी, राहुल जी, रपिंका देवी जी, आनंद जी, क्या होगा सही आंसर। स्वतंत्रोत्तर नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या है, तो 97 में होगा कि जीवन की विशेषताओं का विषमताओं का चित्रण, जीवन की विषमताओं का चित्रण। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प सही आंसर है। प्रेम की बेदी नाटक के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद है, सेठ गोविंद दास है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या लक्ष्मी नारायण लाल है। 98 में चयन करना, प्रेम की बेदी नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं। कमला जी, रेखा जी, मुकेश जी, प्रेम की बेदी नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो 98 में आप सभी का सही आंसर होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। उनसी प्रेमचंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, इन्हीं का नाटक माना जाता है प्रेम की बेदी, प्रेम की बेदी प्रेमचंद। नरेश मेहता की नाट्य कृति बताइएगा, अंधी गली, सुबह के घंटे, आजादी के बाद या फिर न्याय की रात। क्वेश्चन नंबर 99 में सही आंसर बताइए, नरेश मेहता की नाट्य रचना कौन सी है। तो क्वेश्चन यहां पर महत्वपूर्ण है, नरेश मेहता की नाट्य कृति कौन सी है ये बताना है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वह मानी जाती है कौन सी, सुबह के घंटे। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, सुबह के घंटे यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है। 10 में ये आप सभी के लिए चयन करना है, क्या चयन करना कि वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ घोषित एवं पुरस्कृत नाटक है। अग्निशिखा और जय आदित्य, सन्यासी और राजयोग, माटी की जागीरें और नींव की दरारें, या फिर औरंगजेब की आखिरी रात और इंद्रधनुष। क्वेश्चन नंबर 100 में बताना है कि वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ एवं घोषित पुरस्कृत नाटक कौन सा है। तो 100 में आप सभी का सही आंसर होगा माटी की जागीरें और नींव की दरारें। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से किस नाटक का विषय ग्राम विकास योजना है, बताइए। आधे अधूरे, रुपया तुम्हें खा गया, तुम्हें रुपया खा गया, रजत शिखर या माटी की जागीरें। क्वेश्चन नंबर 101 में आप सभी के लिए चयन करना है कि निम्नलिखित में से किस नाटक का विषय ग्राम विकास योजना है। एक में सही आंसर चयन करना है और एक में आप सभी का सही आंसर होगा प्रमोद जी, माटी की जागीरें। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, डी वाला विकल्प होगा यहाँ पर सही आंसर, माटी की जागीरें। शिक्षित
शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों की पीड़ा व्यक्त करने वाला नाटक कौन सा है? बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर ब्रजमोहन कृत त्रिशंकु है, ज्ञान अग्निहोत्री कृत शुतुरमुर्ग है, या फिर गिरजा कुमार माथुर कृत कल्पांतर है। शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों की पीड़ा को व्यक्त करने वाला नाटक कौन सा है? ये नाटक है अपनी पीड़ाओं को व्यक्त करने वाला। बताइए कौन सा है वह नाटक जो अपनी पीड़ाओं को व्यक्त कर रहा है? शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों की पीड़ा को व्यक्त करने वाला नाटक कौन सा है? तो दो में आप सभी का सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि ब्रजमोहन कृत त्रिशंकु। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का 3 दिया गया है कि प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को व्यक्त किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? भाई नाटक आप सभी के लिए बताना है। शारदिया है, कोणार्क है, शिल्पी है, आदमी का जहर, ये आप सभी के लिए बताना है। दीपक जी, आनंद जी, पारुल जी, आप सभी का सही आंसर है। स्वानी जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कोणार्क होगा सही आंसर। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? बी वाला विकल्प कोणार्क आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कोणार्क आप सभी का सही आंसर है। भारतेंदु की अंधेर नंगरी परंपरा का नाटक है। अंधेर नंगरी परंपरा का नाटक बकरी है, शुतुरमुर्ग, विषवंश, दुमदार आदमी। 104 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइए भारतेंदु के अंधेर नंगरी परंपरा का नाटक कौन सा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, वह होगा यहाँ पर सही आंसर विषवंश। विषवंश जो है, विषवंश के रचनाकार कौन माने जाते हैं? विषवंश राजेश जैन। राजेश जैन जी जो हैं उन्हीं का ये नाटक माना जाता है, राजेश जैन विषवंश। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी एकांकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगदीश चंद्र माथुर, हबीब तनवीर, रामकुमार वर्मा। 105 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा हिंदी एकांकी का जन्मदाता किसे माना गया है? तो 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, वह माना गया है किसके लिए? विकल्प आप सभी का यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं, डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट है, अंडे के छिलके, तांबे के कीड़े, या फिर काश्मीर का कांटा। 106 में आप सभी का विकल्प कौन सा होगा सही आंसर? हिंदी की प्रथम एकांकी आप सभी के लिए बताना है। 6 में आप सभी के लिए बताना है, तो एक घूंट आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित को सुमेलित करना। चलिए जल्दी से सुमेलित कर देते हैं। यहाँ पर कूट भी दिए गए, इनकी सहायता से आप सभी के लिए बताना है। बादल की मृत्यु के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बादल की मृत्यु के रचनाकार रामकुमार वर्मा जी की रचना है। ये नारी के रंग लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। ये बुद्ध की एक शिष्या सेठ गोविंद दास की रचना है। मेरी बांसुरी जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। इस प्रकार ये जो है याद रखिएगा, नारी के रंग अपन को ये नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। बुद्ध की एक शिष्या एक नाटक रचना मानी जाती है जो कि सेठ गोविंद दास की रचना। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के रचनाकार आप कमेंट में बताएंगे बैनीपुरी है, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा या प्रभाकर माचवी। सही आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है। इसके बाद अगली क्लास होनी है रात्रि में, अभी 10 बजे जो है क्लास होती है। उसमें आज पढ़ना है राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय। जुड़िएगा, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए करवाए जाएंगे। राहुल सांकृत्यायन जी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी भगवती चरण वर्मा जी की मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोग नहीं जुड़ते हैं, देखते हैं उसमें बहुत ही कम लोग जुड़ते हैं उस क्लास में,
10-15 मिनट की क्लास होती है, तो सभी लोग जुड़ जाया करें, क्योंकि जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो सभी लोग जुड़िएगा उस क्लास में। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।